मैं आपके सामने दो किरदार रखना चाहता हूँ। इस मुल्क पाकिस्तान की तारीख में दो वाक़यात ऐसे हुए जब अभी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं था आया, तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, कायद आज़म भी मौजूद थे, अल्लामा इकबाल भी मौजूद थे। उस वक्त ऐसे अंग्रेज़ जज थे, तो एक अंग्रेज़ जज का जो खानसामा था, जो कुक था, जो शेफ़ था, उसने हाजिर सर्विस मेजर को वासले फिन्नार कर दिया। अब उसका केस चला, जज का खानसामा कटहरे में खड़ा हुआ, जैसे गाजी मुमताज को कटहरे में खड़ा किया गया। अब वहां पे उसकी वकालत के लिए बहुत बड़ा वकील, सुप्रीम कोर्ट लेवल का वकील सर मोहम्मद शफी, जो कि रुकन पार्लियामेंट भी थे, एडवोकेट थे, वो उनके वकील मुकर्रर हुए। अब जब बहस चल रही थी, जरा हो रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदालत अंग्रेजी में तारुफ पेश हुआ। किस शख्सियत के लिए इसने मारा? सवाल उठा। जज ने कहा तू खानसामा मेरा है और तूने मेजर को, हाजिर सर्विस को मार दिया। क्यों मारा? मेरे लिए मारा? उसने कहा नहीं। उसने कहा तू मुलाजिम मेरा नहीं? उसने कहा हाँ तेरा हूं। किसके लिए मारा? उसने कहा जिसका कल्बी गुलाम हो, उसके लिए इसे मार दिया। अब अंग्रेज ने कहा सर शफी से, जरा मुझे उसका तारुफ तो बताओ जिसके लिए इसने अपनी जान भी दांव पे लगा दी है। सर शफी ने वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें बयान की। कुर्बान जाऊं उस लम्हे के। अब सर शफी एडवोकेट है। हर इदारे में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। एक जैसी निगाह ना डाला करो, मुंसिफ मिजाज हो जाओ, बुरे को बुरा कहो, अच्छे को अच्छा कहो। सर शफी जो इस सरकार का तारुफ पेश कर रहे हैं, सर शफी रोना शुरू हो गए। रोते रोते हिचकी बंद गई। डबल बेंच था अदालत में, दोनों जजेस में से एक बोला सर शफी आप जैसा पाए का कानूनदान भी एक उस हस्ती के नाम पर जो जाहिरन यहां नजर ही नहीं आती, इतना भी जज्बाती हो जाते हो? वाह कुर्बान जाऊं। सर शफी ने वहां पे जो जुमले इरशाद फरमाए लिखने के काबिल। रोजनामा हमदम में उस वक्त बड़े सगीर था। सर शफी वहां पे बोले, दोनों जजेस से कहा, मोस्ट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा जज साहिब हकीकत तो ये है, वकालत तो मैं यहां इसकी कर रहा हूं, इस गाजी खान सामा की वकालत तो मैं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने अहादीस मुबारका उनकी शान में बयान की हैं, मुझ पर हकीकी कैफियत तारी हुई है। जज ने कहा फिर क्या महसूस हुआ? आपने कहा कि हकीकी कैफियत मेरी ये है, रोया इसलिए हूं कि मेरे महबूब की बारगाह में जब फरिश्ता ये जिक्र पहुंचा रहा होगा, वहां मैं सिर्फ कसीदे पढ़ने वाला और इतना पढ़ा लिखा, लेकिन सरकार का पहरेदार तो खानसामा ही गिना जा रहा होगा, और मैं रो रो के अपने विजदान के जरिए सरकार की बारगाह में ये अर्ज गुजार था कि या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर देना। खानसामा की जगह पर, इस अनपढ़ की जगह पर हकीकत में मुझको पढ़े लिखे को होना चाहिए था, और आज इस मेजर का सर तन से जुदा खानसामा ना करता बल्कि सर शफी करता, तो मुसलमान पढ़ा लिखा भी आज सर अपना बुलंद करके हाजिरी देता। तो दूसरा वाकया आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। एक किरदार पेश कर रहा हूं बरे सगीर में, ये वो वाकयात पेश कर रहा हूं जो आज तक आपने नहीं सुने, ये आज तक आपके सामने किसी ने पेश नहीं किए, लेकिन ये जानबूझ के नहीं पेश किए जा रहे, क्योंकि अगर ये सामने आएंगे तो फिर इस्लाम का नजरिया बुलंद होना शुरू हो जाएगा। दूसरी सुनिए, अमृतसर का वाकया है। गिरजाघर के सामने एक पादरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान कर रहा था। उसके सामने एक बंदा भंग गोट रहा था कलीमा गो बेअमल बंगी था, वो भंग गोट रहा था। उसने कहा सुभान अल्लाह, हजरत ईसा की शान सुनी ना, तो मुसलमान भंगी भी बोला सुभान अल्लाह, तुसी चंगे भले विके हो सुभान अल्लाह।
हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं, हम तो हजरत देखें हमारा ज़र्फ भी और हमारी तालीमात की वजह से हमारा ज़र्फ ये बना है, वगरना हम भी इसी दुनिया के लोग थे। तालीमात मुस्तफ़वी की बदौलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हम हर एक को अकीदत से मानते हैं। फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मानते हैं। अब वहां पे जब ईसाई ने सरकार के अपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की, मुसलमान सामने बैठा था, थोड़ा बेअमल था, उसने कहा सुभान अल्लाह। उसने पादरी ने कहा कि तू ईसा अलैहिस्सलाम की शान पर सुभान अल्लाह कह रहा है? उसने कहा हाँ, मेरे नबी ने तो यही सिखाया है। बड़ी विचार के बाद मैं ये दो वाकयात आपके सामने लेके आया हूं। मुख्तसर वक्त में सोचने वाले सोच लेंगे कि मैं ये पादरी की बात ही क्यों लेकर आया हूं, ठीक है, ताकि पाकिस्तान में भी जो पादरी हज़रात हैं उनको टेंशन होनी चाहिए कि मैं क्या बयान कर रहा हूं, उनको मालूम होना चाहिए। अब इस पादरी ने जवाबन क्या किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फ़कत नाम लेवा है, तालीम उनकी तो छोड़ चुके हुए ना, सिर्फ उनका नाम लेकर मुआशरे को ख़राब करने वाले थे। उसने मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कोई जुमला बोला, बंगी उठा, उसने कहा ओ पादरी देख तेरी तरबियत में कितनी कमी रह गई है, तू अपने नबी को सही नहीं मान सका, तेरा नबी तो मेरे नबी के चर्चे करता रहा, तू अपने नबी की बात पर नहीं आया, लेकिन मेरे नबी की बात पर मैं जैसा बंगी भी हूं फिर भी हूं। तू पादरी होकर अपने नबी की बात को भूल गया, मैं बंगी होकर जाती अमल में कमजोर जरूर हूं, इज्तिमाई मामले में देख मैं नुमाइंदगी कैसी कर रहा हूं। अब जब यह मामला हुआ, उसने मुकाबले में फिर गुस्ताखी की, इसने फिर वार्निंग दी। उसने तीसरी दफा जब गुस्ताखी की, इसने जिस डंडे से भंग को घोट रहा था वही डंडा मारकर पादरी का सर फोड़ दिया। पादरी वसले फिन्नार हो गया। पादरी जब वसले फिन्नार हुआ, उसका केस भी कोर्ट में गया। अब मैं जब जज के सामने ये सारा मामला पेश आया, आखिरी जो फाइंडिंग दी है, आज गवर्नमेंट के मैं तमाम इदारों में बड़े अदब से और एक पाकिस्तानी हैसियत, पाकिस्तानी की सी हैसियत लेकर, पाकिस्तानी होने की वजह से, मुहिब्बे वतन होने की वजह से ये अर्ज करना चाहता हूं, कर्जे जरूर लिए हैं, ईमान तो नहीं ना बेचा। जो फाइंडिंग दी वहां जज सामने वो अर्ज करना चाहता हूं, और वो जज को साहिब क्यों कह रहा हूं, हालांकि वो भी ईसाई था। उसने क्या लिखा, उसने इस तरह किया, सजाए मौत जब हो गई, इसने गिरफ्तारी दे दी। अब इसने अपील की, जब अपील आई सुप्रीम कोर्ट में, जब इसका केस गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया। उसने लिखा कि पादरी का कातिल तकिया नशीन बंगड़ है, कोई मौलवी नहीं। वाज़े रहे कि यह कत्ल केस किसी रंजिश की बिना पर सामने नहीं आया, बल्कि पादरी ने इस बंगड़ के जज्बात मजरूह किए तो ऐसा हुआ, लिहाजा मैं इसे बरी करता हूं। दिल भी हाजिर जान, दिल भी हाजिर जान, अब ये किसने बरी किया? साकिब निसार ने नहीं किया। अब ये किसने किया? अंग्रेज ने किया। उसने भी तस्लीम किया कि हां कत्ल मैंने किया है, लेकिन वो असल रीजन पर पहुंचा। उसने असल गुनहगार को चुना कि असल में कसूर किसका था। मामला यही है। मैं आप सब दोस्तों को इसी जानिब लाना चाहता हूं। अब दूसरी तरफ आना चाहता हूं। ये एक किरदार मैंने ये रखा, अब दूसरा भी एक किरदार है उन्हीं दोनों अदवार में। उसी दौर में रोजनामा हमदम में 1927 में ये बड़ी शह सुर्खी शाया हुई। हुआ क्या, मुफ्ती कफैतुल्लाह देलवी ने गाजी सैयद अब्दुल रशीद के बारे में, जिसने शरदा नंद गुस्ताख रसूल को वसल फिन्नार किया था, गाजी सैयद अब्दुल रशीद रहीमहुल्लाह, उनको सजाए मौत हो गई। जब सजाए मौत हो गई तो उस वक्त मुफ्ती कफैतुल्लाह देलवी ने, ये वो मौलवी साहिब हैं जो दुरूदो सलाम पढ़ते हुए टेंशन ले जाते हैं, समझ गए हैं? बोलो ना।
तुसी तो नहीं टेंशन लेंदे? एक बार कहो या रसूल अल्लाह, फिर एक बार कहो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी दुरूद शरीफ पढ़दे टेंशन तो नहीं लेंदे? समझ गए हो मैं किदा पे कहना? जो दुरूद सलाम पढ़ते हुए दलाइल तलाश करके दुरूद शरीफ भेजते हैं, उस कम्युनिटी से ये ताल्लुक रखने वाला मुफ्ती कफायतुल्लाह देलवी, रोजनामा हमदम 1927 में ये शह सुर्खी शाया हुई। उन्होंने फतवा दिया गाजी सैयद अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह के बारे में। उन्होंने कहा कि शरदानंद को यूं कत्ल करने वाला कभी जन्नत नहीं जाएगा, इसके लिए जन्नत का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, कभी जन्नत नहीं जा सकता। एक नजरिया यह भी है। और कलीमा गो का उधर देखें पादरी ने क्या किया, जजिज ने, इधर देखें कि ये दूसरा भी अर्ज करना चाहता हूं। हिंदुस्तान का जो मौजूदा इंडिया है उसका सदर भी रह चुका है अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उसके दौर में जब रंगीला रसूल नामी इंतहाई गलीज किताब शाया हुई, राजपाल ने जब शाया की तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ने उसे वासिल फिन्नार किया। अब इसके हां मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये भी दुरूद शरीफ से टेंशन लेने वाला मौलवी था। अब इससे जब इसके एक शागिर्द ने पूछा, वो हिंदू था, उसने कहा कि ये बताइए गाजी इल्मुद्दीन ने जो किया उस पर आप क्या कहते हैं? इसके जो जुमले हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं, बाकायदा बाहवाला हैं। तसरीहाते आज़ाद दिसंबर 1960 सफ़ा नंबर 114, लाहौर से ये इन्हीं की किताब शाया हुई है। उसमें से बाकायदा ये अपनी तरफ से लिखा, इसने कहा मैं एक लम्हे के लिए भी ये अमल पसंद नहीं कर सकता कि मुसलमान अपनी तबीयत इस अंदाज की बना लें कि जहां से कोई चार वर्के क्या शाया कर ले तो ये उसके खिलाफ अवेला शुरू कर दें, बल्कि समझें कि सरकार की नामूस को बस मसला बन गया। नाउज़ुबिल्लाह लाखों भी ऐसे पर्चे जारी हो जाएं तो नामूस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हां, मुसलमान अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। एक ये भी नजरिया है, ये भी कलीमा पढ़ने वाले हैं। आज जरूरत किस चीज की है? एक गवर्नमेंट को करने की, एक अवाम को करने की है। गवर्नमेंट को करने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट को चाहिए अगर इतना सीरियस कदम उठाना हो जैसा कि आसिया मलूना के लिए उठाया गया, उससे पहले उन जजिस के तरह असल हकायक तलाश करने चाहिए। हमारे ना गाँव में, हमारे देहातों में, शहरों में जजिस हजरात अपने अहलकार और करिंदे भेजा करते थे जो जाके ओरिजिनल वहां से कोई चीज तलाश करते थे कि रीजन क्या है। जब वो रीजन सामने आती तो फैसला उस पर होता था। आज सानिया सियालकोट किसी मौलवी की वजह से नहीं हुआ, आज सानिया सियालकोट किसी पीर साहब की वजह से नहीं हुआ, आज सानिया सियालकोट लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाने की वजह से नहीं हुआ, आज सानिया सियालकोट कानून नामूस रिसालत की वजह से नहीं हुआ, सानिया सियालकोट अदल के तकाजे पूरे न करने की वजह से हुआ है। आज भी अगर हमारे जजिज हजरात पढ़े लिखे नहीं है तो मदरसे वालों को फिर पढ़ा लिखा मानना चाहिए कि नहीं? आज अगर जज, एक बंदा जज बन जाए, कितने सालों की तालीम के बाद जाकर, कितने उसे ज़हनी आजमाइशी मराहिल से गुजारने के बाद फिर जाके जज बनाया जाता है, कितनी उसे मराहत दी जाती हैं, कितना उसे फैसिलिटेट किया जाता है कि शायद अब ही ये अपने अंदर कुछ जुर्रत रखता हो। लेकिन अगर वो अपने अंदर आज तक की तारीख में जुर्रत नहीं रख सका, फिर मैं हाथ जोड़ के अपने इदारों से अर्ज करूंगा, जजिस कोई आलिम दीन बनाने चाहिए। कम अज कम जज के लिए अगर यहां काउंसलर और एक चौथे दर्जे के मुलाजिम के लिए तालीम का एक कैलिबर रखा हुआ है तो जज के लिए भी रियासत सानिया मदीना है ये, तो उसके लिए दीनी तालीम का होना जरूरी करार देना चाहिए, जरूरी है। वरना अंदर की जुर्रत नहीं आ सकेगी, वरना फैसला करने की जुर्रत पैदा नहीं हो सकेगी। दूसरी बात यह करना चाहता हूं जो हमारे सब दोस्त अहबाब के लिए, सुनियो, आप सब अर्ज करना चाहता हूं, फकत ऊंची आवाज में नारा लगाने से नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, रोज गाजी नहीं बनने चाहिए।
तो फिर होना क्या चाहिए? गुस्ताख ही पैदा नहीं होने चाहिए, गुस्ताख ही ना बने। हमें वो कारिंदे बनने की जरूरत है जिनके पास शऊर हो। हमें वो मुशीर बनने की जरूरत है जिनके पास अक्ल की कोई खैरात हो। हमें वो वाले लोग बनना चाहिए जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान नसीब हो। आज हमें तालीम के मैदान में आगे आना चाहिए, आज हमें तरबियत के मैदान में आगे बढ़ना होगा। फकत इतना नहीं, आज हमें अल्लाह के वली की बारगाह में मुरीद होकर, अगर हुजूर गौस पाक रहिमहुल्लाह वली बनकर पैदा होते हैं फिर भी बैत करते हैं, आज भी हमें सच्चे वली के दामन से जुड़ना होगा। मैं एक ही सिर्फ शाख को सरसब्ज नहीं कह रहा, मैं गुंबद हजरा से निकलने वाले सारे फैजान का जो शजर है, सारे हरे को तस्लीम करके कह रहा हूं। आज हमें रूहानी तरबियतों की भी जरूरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया से लेकर हजरत वाशी रदिल्लाहु तआला अन्हु तक हर एक सहाबी को अपने सर का ताज मानना होगा। और सैयदे कायनात के पीछे खता की तहरीक नहीं चला देनी चाहिए कि मैं बच जाऊं। हमें ये कुर्बानी देना होगी आज, अपने आप को कुर्बान करके अपनी नस्लों को संवारने का हमें जज्बा लेना होगा। इसके लिए करने की क्या जरूरत है, कैसे होगा? इसी के लिए ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल आज इस दर्जे पर पहुंची है, आज इस जगह पे पहुंची है। नमूस रिसालत के कानून को कमजोर किया जा रहा है और उधर हम लोग भी उसे कमजोर करने दिए जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं करने देंगे। इस वक्त हमारी जमात ठोस दलाइल के साथ गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ केस लड़ रही है और हाई कोर्ट तक हमने केस विन भी कर लिया है। मुझ नाचीज को गवाहों की मौजूदगी में बात कर रहा हूं जो मेरे साथ संगी थे। अरबों में ऑफर्स हुई हैं कि आप खत्म नबूवत सेंटर बना रहे हैं, अरबों आपको दिए जाएंगे, सिर्फ 3 पेशियों पर हाई कोर्ट में मुद्दई ना जाए। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। तो फिर वहां से वो केस कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह के फजल व करम से हमने 6 घंटे गुस्ताखे रसूल को पकड़े रखे के बाद भी उसे खुद कानून को हाथ में नहीं लिया। ये कल अगर मिर्ज़ई कतबे मुझे खुद देकर गए हैं तो कानून को हाथ में नहीं लिया, एक थोड़ा मारे तो कतबा टूट जाता है। तो मुल्क पाकिस्तान में कौन किसी को रोक सकता है? सारा कुछ हो सकता था। हमें आज एक मिसाली पाकिस्तानी बनना होगा। बनेंगे इंशाअल्लाह? बोलो ना, बनोगे इंशाअल्लाह? मिसाली मुस्लिम पाकिस्तानी बनना है, वरना पाकिस्तानी बनने के दावे तो मिर्ज़इयों के भी हैं, जिनके राब्ते तल अबीब से हैं, जिनके राब्ते बड़ी दूर तक हैं। लेकिन आज हमें अपने कानून नमूस रिसालत को एक्टिव करना होगा। कैसे एक्टिव होगा? हमें वकला में जाकर इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, जैसे कि सैयद इब्रार शाह साहिब हैं, जैसे कि मोहतरम शहबाज अहमद विनिग एडवोकेट हैं, जैसे कि मेरे सरपरस्त आला, हमारे सरपरस्त आला मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब LLM शरिया एंड लॉ है। हमें इन लोगों को जाके बताना होगा कि हम हुकूमत के खिलाफ नहीं, हमें एजेंसीज वालों को अपने करीब करके इन्हें भी बताना होगा। और सोनियो, असी अभिनंदन नहीं, असी गाजी साकिब शकील जलाली इनको हमें यह बताना होगा, हमें इन पर यह बावर कराना होगा। मेरा चचा शहीद होके तो उसकी डेड बॉडी भी वापस गांव नहीं आई, मेरे चचा की कब्र हमें मालूम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तालिबान के साथ दाढ़ी रख के मिला हूं। कसम खुदा की, तालिबान का तो नाम कल पैदा हुआ है। हम तो हर शय ही अपने नबी के साथ जोड़ने वाले हैं। इस चीज के लिए हमने कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा, कैसे अगली नस्ल को हम ये शऊर देंगे, कैसे हम अगली नस्ल को रूहानी यूनिवर्सिटी देंगे, कैसे हम अगली नस्ल के साथ। अब देखें, मुल्क पाकिस्तान में ये कोई मुतशद्दिदाना लहजा भी नहीं है। मैं गया अगले दिन एक गांव में, तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था कि वहां कंक्रीट की गई मरकजी गली में 50 लाख रुपए फलां चौधरी ने दे दिए, बोर्ड उसका लगा हुआ है। मैं सोच में पड़ गया, इमरान खान के दौर में भी मनमानियां हो रही हैं, इसने किससे इजाजत ली होगी? चूंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वो हमारी हुकूमत की जायदाद थी, सारी पाकिस्तान की वो रियासत की जगह थी, गली सरकारी गली, इसमें चौधरी ने अपने नाम का बोर्ड क्यों लगवाया? मैंने राब्ता किया अपने तहसील के मुक्तदर शख्सियत से,
मुलाकात हुई उनसे, उनको एक किताब भी गिफ्ट दी कि ये नामूस रिसालत पर मुश्तमिल शिफा शरीफ है, पढ़ना दिल को शिफा मिलती है। साथ में अर्ज किया हुजूर वहां पे बोर्ड लगा हुआ है फलां चौधरी का, पता तो कुछ था ही ना, तो वहां पे उस चौधरी का क्यों बोर्ड लगा है? उसने कहा जी उसने उस गांव की गली को सही किया है। तो मैंने कहा उसे इजाजत दी? उसने कहा हर पाकिस्तानी को इजाजत है। मैंने कहा सिर्फ गली की? उसने कहा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं और एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से बात कर रहा हूं। उसने कहा हर पाकिस्तानी को इजाजत है, जहां से पाकिस्तान खराब हो रहा हो ना, तो वहां से सच्ची नीयत के साथ, सच्चे प्लान के साथ पाकिस्तान को सही करे। मैंने कहा कोई तो नाली तक आके चौधरी रुक गया, अल्लाह उसको भी अजर देगा। मैं उसको ना तमस्सुखराना अंदाज में नहीं कह रहा, लेकिन दरजात तो वलीउल्लाह में भी, औलिया में भी है ही ना। कोई नाली तक आके रुक गया कि मैं नालियां ठीक करूंगा, अल्लाह उसको भी अजर देगा। कोई गलियों तक आके रुक गया, अल्लाह उसको भी अजर देगा। कोई इदारों में कमरे सीधे करवा के, अल्लाह उसको भी अजर देगा। हम इस मुल्क की रूहानी राहों पर, हम नमूसे रिसालत के कवानीन पर पहरा दे के अपने नबी को राजी करेंगे। हम इस मुल्क में यहूदी लाबी को पिनपने नहीं देंगे। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के उस नजरिए को कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिविलियन गाजी इल्मुद्दीन के साथ खड़ा था और कह रहा था एक मर्तबा ना कर दो फिर आगे देखना मेरी महारत क्या होगी, मैं उस कायद आज़म के पाकिस्तान में उसी नजरिया नमूस से रिसालत के लिए सबको दावत दूंगा। आप भी जहां से ये खराब होता हो रहा हो, पाकिस्तानी को इजाजत है, अगर गली का बोर्ड लग सकता है तो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का भी लग सकता है। जिंदाबाद। इख्तिताम इस पर करना चाहता हूं, हम अगली नस्ल में जजीज हजरात को जब ये मालूम ही नहीं प्रायोरिटी पर गवर्नर को रखना है या प्रायोरिटी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना है, तो फिर उस गवर्नर का कसूर नहीं, उसकी तालीम और उसकी तरबियत का कसूर है। तो लिहाजा हमने जड़ को उसको ठीक करने के लिए ख़त्म नबुव्वत सेंटर, दुनिया का पहला ताजदार ख़त्म नबुव्वत सेंटर, और मैं ना वाज़े करना चाहता हूँ सिर्फ मस्जिद मदरसे का नाम यहाँ पे ख़त्म नबुव्वत सेंटर नहीं है, नकालों से होशियार रहिए, ठीक है। रिवायती तर्ज से हम बड़ी दूर हैं और मेरी गुफ्तगू को आपने मुलाहिजा कर लिया होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। हम हीरो नहीं बनना चाहते, हम अपनी कौम को तैयार करना चाहते हैं, कौम बनाना चाहते हैं। हम एक कौम को अपने आप के सामने पेश करना चाहते हैं कि जो उस इदारे में सिर्फ मदरसा और हिफ्ज़ और दरस निज़ामी नहीं, बड़ा ज़रूरी अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन साथ में हम वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ LLB ये सब कुछ करवाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, ये सब कुछ। जब ये सारा कुछ होगा, जब वो वहाँ से ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, जब ये पढ़ के तो जज वाली सीट पर बैठेगा ना, तो वहाँ पे तरजीह उसे अपनी कुर्सी नहीं नजर आएगी, उसे तरजीह दो जहां का दूल्हा रसूल नजर आएगा। एक जज साहब ने मुझे गिफ्ट दिया था एक वेपन और साथ उसमें लाइसेंस भी वगैरह बनवा के सारा कुछ। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जज साहब ये आपके पास कैसे आया? उसने कहा कि शुरू में असले की जानिब इसलिए आया था कि मेरी माँ को किसी ने गाली दी थी। तो मैंने कहा उस वक्त आप थे कितने? उसने कहा मैं उस दिन पहली मेरी पोस्टिंग थी बतौर जज। तो मैंने कहा ये जज भी जज्बात में आते हैं? उसने कहा गाजी साहब गैरत बड़ा कुछ कराती है। मैंने कहा ये तो वाकई सच्ची बात है, गैरत बड़ा कुछ करवा देती है। हम उसी गैरत को उजागर करना चाहते हैं जो बड़ा जलील नहीं करवाती, जो बड़ा सरकार के करीब करवा देती है। ख़त्म नबुव्वत सेंटर वो असल चीज़ है, वो है असल चीज़ ख़त्म नबुव्वत सेंटर। उसके लिए आप सब दोस्त अहबाब का साथ चाहिए। देख लें हम कब से टेस्ट मैच लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ T20 वाले T10 पर भी आ चुके हुए हैं। T10 पर आकर अब फिर पूछते हैं गाजी साहब ख़त्म नबुव्वत सेंटर कहां पहुंचा? मैंने कहा जहां पहुंचना चाहिए उधर गामजन है। और मैं कतान नहीं कहता कि इसका फीता मैं अपने हाथ से काटना चाहता हूं, ना सोनिया ना। मेरे अबाव अजदाद ने घर से ये तालीम दी थी, अभी तो आस्ताने की मैं बात ही नहीं कर रहा।
मेरे बाओ-अजदाद ने कहा था हर शजर इसलिए नहीं लगाया जाता कि इसका फल भी खुद खाया जाए, ये खुद गर्जी है, इसलिए शजर लगाए जाते हैं। किसी ने हमारे लिए लगाया था, तू आगे किसी के लिए लगाता चल। आज हम इंशाअल्लाह उस खत्म नबूवत सेंटर की जानिब वहां तक पहुंच चुके हैं। गुस्ताख रसूल को वास्ले जहन्नम करना उस वक्त मजबूरी थी, वगरना उससे बाहर चला जाना था। सारी चीज़ें बयान कर चुका हूँ कई दफ़ा पहले, और सब कुछ आप पर वाज़ेह है। आज आप लोगों ने इसी तरीके से खत्म नबूवत सेंटर को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए साथ देना होगा। साथ देंगे इंशाअल्लाह।